अस्सलामुअलैकुम। अगर आप अपने छोटे कद से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो लाजमी आखिर तक देखिएगा। आंवला पाउडर 1 खाने का चम्मच, दालचीनी पाउडर 1 चाय का चम्मच, काले तिल का पाउडर 1 चाय का चम्मच, मौसली 1 चाय का चम्मच, अश्वगंधा पाउडर 1 चाय का चम्मच। तमाम अज्जा को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें। 1 कप दूध में 1 चाय का चम्मच शामिल कर के बच्चों को पिलाएं। बच्चे दूध ना पीते हों तो पानी के साथ भी दे सकते हैं। ये नुस्खा 5 साल की उम्र से लेकर 17 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए है। जामन के पत्तों से डस्ट एलर्जी का आजमूदा इलाज ऐसे मर्दों ख़वातीन जिन्हें डस्ट एलर्जी हो या एलर्जिक दमा हो तो वे ये दर्ज झैल नुस्खा कुछ दिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इससे निजात मिल जाएगी। जामन के पत्ते 8 से 10 अदद, वो पीले पत्ते जो झड़ जाते हैं। खुश्क हालत में किसी बर्तन में पत्ते शामिल करके आग लगाएं और ढक दें। राख हो जाए तो नुस्खा तैयार है। रोज़ाना निहार मुँह चौथाई चाय का चम्मच सादा पानी के साथ फाँक लें। इंशाल्लाह डस्ट एलर्जी से निजात मिल जाएगी। दालचीनी डायरिया के इलाज में बहुत बेहतरीन है। इसका आधा चम्मच अगर दालचीनी पाउडर मरीज़ को खिला दिया जाए तो इससे डायरिया ख़त्म हो जाता है। दालचीनी मैदे की बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। जिस्मानी अल्सर, गैस और दीगर अमराज में मुफीद है। दालचीनी का कहवा सांस की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। दिन में आधा चाय का चम्मच दालचीनी पाउडर इस्तेमाल करने से बुरे कोलेस्ट्रॉल एलडीएल से बचा जा सकता है। अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए लीमू का अर्क या सिरका का इस्तेमाल किया जाता है। 1 किलो अचार में 2 खाने के बड़े चम्मच लीमू का अर्क या सिरका डालने से अचार ख़राब होने का इम्कान नहीं रहता। अचार को हर माह धूप में रखकर चमचे से अचार को हिलाने और अचार ज़्यादा हो तो थोड़ा सा पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट डालने से अचार ख़राब नहीं होता। अदरक को महफूज करने के लिए किसी पुराने बर्तन या गमले को रेत से भरकर पानी छिड़क कर दबा दें और अदरक ख़राब नहीं होगा और वक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरक को अगर ज़मीन में दबा दिया जाए तो ये दोबारा उग सकता है और फिर वक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये तरीका ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा जाता। प्याज और लहसुन की बू दूर करने के लिए हाथों को पहले आटे से मलकर और फिर नमक से मलकर धो लें तो बू ख़त्म हो जाएगी। प्याज के आंसुओं से बचाव का तरीका। प्याज को काटने से पहले इसका छिलका उतारने के बाद इसे 2 हिस्सों में तकसीम करके थोड़ी देर पानी में भिगो देने से आँखों में पानी नहीं आता, जबकि प्याज को उल्टा काटने से भी प्याज काटते वक्त आंखों से आंसू नहीं निकलते। चावल उबालने के बाद इसमें 1 चमचा घी डालने से चावल अलग हो जाएंगे और चावलों में मुनासिब मिकदार में लीमू का रस डालने से चावल सफ़ेद और खुश जायका हो जाएंगे। अगर कभी बेख्तियाती से चावल ज़्यादा उबल कर नरम हो जाएं तो गर्म पानी निचोड़ने के बाद इन पर ठंडा पानी डालकर निचोड़ने से चावल सख्त हो जाएंगे। मक्खियों से निजात पाने के लिए जब सुबह घर की सफाई कर लें तो 1 बाल्टी पानी में 2 अदद लीमू निचोड़कर अच्छी तरह मिक्स करें और इस पानी से फ़र्श धो लें तो दिन भर घर में दोबारा मक्खियाँ नहीं आएंगी। चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती को सुखा लीजिए और फिर दहकते हुए अंगारों पर डालिए तो मक्खियाँ भाग जाएंगी। खाने की मेज़ पर 1 प्याले में ताज़ा पुदीने के पत्ते रख दें तो मक्खियाँ नहीं आएंगी। फ़र्श धोने के पानी में अगर नमक मिलाया जाए तो कीड़े और मक्खियाँ फ़र्श पर नहीं बुनबुनाएंगी। अगर आप लाल बेग से बहुत तंग हैं तो 2 खाने के चम्मच चीनी, आधा प्याली आटा, आधा प्याली खुश्क दूध, आधा प्याली बोरिक पाउडर और थोड़ा सा पानी मिलाकर सख्त गूंद लें। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएं, फिर 2-2 गोलियां किचन की अलमारियों और हर इस जगह पर डाल दें जहां लाल बेग पाए जाते हों। 8 से 10 महीने के बाद ताज़ा गोलियां बनाकर डालें। अक्सर देखा गया है कि दूध को अगर ज़्यादा उबाला जाए तो वो बर्तन से बाहर गिरने लगता है और हम आंच हल्की कर देते हैं तो दूध में उबाल उठने वाली झाग वापस बर्तन की तह में चली जाती है और हम दूध को गिरने से बचा लेते हैं।
اگر دودھ کو ابالنے کے لیے رکھ دیا جائے اور خاتون خانہ کسی ضروری کام میں مصروف ہو جائے یا پھر اس کا دھیان دودھ کی طرف نہ ہو تو اس صورت میں دودھ ابل کر برتن سے باہر گرنے لگتا ہے اور اس طرح دودھ ضائع ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ہم دودھ کو ابلتے ہوئے دودھ کو گرنے سے بچا سکتے ہیں۔ نمبر 1، دودھ کو برتن میں ڈال کر چولہے پر ہلکی آنچ پر رکھ دیں۔ نمبر 2، دودھ پر لکڑی کا چمچ رکھ دیں۔ اب اگر دودھ زیادہ ابل بھی جائے تو وہ برتن سے گرے گا نہیں۔ مولی کو کوٹ کر اس کا پانی نکال لیں اور روئی کی مدد سے اس پانی میں بھگو کر اس جگہ پہ رکھ دیں جہاں بچھو نے کاٹا ہو۔ فی الفور آرام آ جائے گا۔ ایک عدد لیموں کا رس روئی کے اوپر نچوڑ کر بچھو کے کاٹی ہوئے جگہ پر رکھ دیں۔ اس سے فوری طور پر درد اور تکلیف ختم ہو جائے گی۔ املی کی گٹھلی سے سفید مغز نکال کر کوٹ لیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کر لیپ بنا لیں اور بچھو کے کاٹے ہوئے مقام پر لیپ کر دیں۔ انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ اگر کہیں قریب میں آگ کا پودا ہو تو فوراً آگ کا دودھ نکال کر کاٹی ہوئی جگہ پر مل دیں، اس سے بھی فوری آرام ہو جائے گا۔ چونا اور شہد ملا کر بچھو کے کاٹے ہوئے مقام پر لگا دیں، فوراً درد وغیرہ دور ہو کر آرام آ جائے گا۔ سردیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ایڑیوں کا پھٹ جانا ہے۔ اس کے لیے ویزلین وغیرہ استعمال کی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی بعض لوگوں کی ایڑیاں پھٹی رہتی ہیں۔ آج ہم آپ کو ہربل ویزلین گھر پر بنانا بتائیں گے، جس کے استعمال سے ضدی ایڑیاں بھی بھر جائیں گی اور نرم و ملائم ہو جائیں گی۔ اس نسخہ کو بنانے کے لیے آپ کو درج ذیل اجزاء درکار ہیں: پپیتے کا چھلکا 30 گرام، پپیتے کے بیج 30 گرام، سرسوں تل کا تیل آدھا پاؤ، موم بتی 1 عدد۔ بنانے کا طریقہ: سب سے پہلے تل میں پپیتے کے چھلکے اور بیج کو جلا لیں، کسی برتن میں چھان لیں، تھوڑی سی موم بتی شامل کریں، تھوڑی دیر بعد مرہم کی اختیار ہو جائے گی۔ لگانے کا طریقہ: اس موم کو پھٹی ایڑیوں پر لگائیں، چند روز کے استعمال سے آپ کی پھٹی ایڑیاں بھر کر نرم و ملائم ہو جائیں گی۔